हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊँ जय दासी, जय माँ तारा। मैं अभी जस्ट कर्नाटक पहुँची हूँ। सौंदती यल्लम्मा मंदिर, यल्लम्मा माँ रेणुका माँ का मंदिर। कहते माँ ने यहाँ जन्म लिया था। रेणुका माँ बहुत गुस्से वाली थी। यल्लम्मा माँ कहते हैं उनको। मेरे घर में एक रेणुका करके लड़की काम करती थी। वो हमेशा बताती थी, वो इसी गाँव की है। बोलती थी ये माँ बहुत गुस्से वाली है, अगर किसी के नाम से यहाँ पूजा कर दो या किसी के नाम से यहाँ पे एक बार माँ के सामने ओटी भर के अपने मन की बात बोल दो तो सामने वाला खून की उल्टी करते करते मर जाता है। और पता नहीं क्यों मेरी घर से निकलने की इच्छा नहीं थी। 2.5 महीने की यात्रा करके आई थी, लेकिन महान पति देव की वजह से और उनकी महान पत्नी की वजह से कि भाई उन लोगों ने ऐसा हरकत किया, उसकी वजह से मुझे बस गुस्से में मुझे निकलना पड़ा कि नहीं रहना है, जाने दो घर पे। लेकिन इसका बदला मैं बहुत अच्छे से लूँगी। देखिए, मुझे अभी किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपना पूजा पाठ करती हूँ। लेकिन आज से मैंने एक बात सोची है, आज से सिर्फ मैं अभी अपने पूजा पाठ पे ध्यान दूँगी, यात्रा पे ध्यान दूँगी। मैं घर पे रुकूँगी ही नहीं। अब यहाँ पे भी आई हूँ, अब यहाँ से जब मेरी इच्छा होगी तब जाऊँगी। अब घर जाने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि भाई सबका स्कूल खुल रहा है, ये खुल रहा है, तो मैं क्यों वहाँ रहूँ। करो स्कूल का बंदोबस्त, जो करना है करो। लेकिन एक वादा कर रही हूँ मैं आज, या यल्लम्मा माँ के मंदिर में बैठी। और मेरी काम वाली रेणुका हमेशा बोलती थी कि दीदी आपको जब भी कुछ परेशानी हो ना तो माँ के नाम से हल्दी का भंडारा फूको, आपकी तुरंत माँ सुनेंगी। और आज तो मैं उनके पास आई हूँ। और कल मैं यहाँ सुबह यहाँ से जब उठूँगी तो सुबह जब मैं माँ के पास जाऊँगी तो इन सबके नाम से ज़रा अर्जी बांधूँगी, जो लोग ये ऐसी हरकतें करते हैं। और ये शक्तिपीठ है, माँ के साक्षात्कार शक्ति मिलती है। कहते नहीं, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था और माहूरगढ़ में उनका ससुराल था, जहाँ पे परशुराम ने उनका शीश कट किया था, जहाँ पे आज उनका शीश है वहाँ पे। लेकिन यहाँ माँ की पूरी तस्वीर है। बहुत ख़तरनाक जगह है। बस मैं आज से 3 साल पहले आई थी, तभी भी ऐसा हुआ था। तभी इतना मुझे कुछ मालूमात नहीं थी, दर्शन करके निकल गई थी। उससे मूड भी अपसेट था, लेकिन अभी मूड फ्रेश है। अब यहाँ से कोई घाई भी नहीं है घर जाने की। आराम से मैं दर्शन करूँगी, पूजा करूँगी और उसके बाद जाऊंगी आगे काड़ूबाई। पहले मैं कल या आज दर्शन करूंगी, क्योंकि 7 तारीख हो चुकी है, अभी आज रात का 3 बज रहा है। दर्शन करूंगी, इसके बाद कोल्हापुर के आई दर्शन करने जाऊंगी, फिर काड़ूबाई जाऊंगी। काड़ूबाई में 10 तारीख की महामंगलवार पूरा करके वहाँ मैंने कहते हैं ना बकरे का प्रसाद माना है, तो बकरे का प्रसाद करूँगी 9 तारीख को। 10 तारीख को पैर पड़ के निकलूँगी जयजूरी में खंडोबा भगवान के दर्शन, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो। तो वहाँ के दर्शन करके फिर घर पहुँचूँगी। और घर क्या पहुँचूँगी, मतलब वहाँ से दर्शन करके फिर कहीं यात्रा पे देखूँगी जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से फिर मुझे अपनी बेटी को लेके खाटू श्याम जाना है। अब मैंने एक बात सोचा है, घर रहने का कोई मतलब नहीं है। अब एक आध दिन बच्चों को मिलके फिर यहाँ वहाँ निकलना है। बच्ची को खाटू श्याम लेके जाऊँगी, खाटू श्याम से लेके आने के बाद वापस पावागढ़ निकल जाऊँगी। गुजरात में गुप्त नवरात्रि करके जुलाई में आऊँगी। अब मुझे किसी को तो किसी के भरोसे छोड़ देना। लेकिन एक बात याद दिला रही हूँ, आज से 6 साल पहले आरिफ शख्स नाम का आदमी मेरे और मेरे पति के बीच में आया था, जो कि उसकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। बस वो जानता था कि दीदी पागलों की तरह अपने पति को प्यार करती है, और उससे छुड़ाने की उसने हर कोशिश की, जो कि मैंने उसे समझाया, उसका पैर तक पड़ लिया था कि देखो ऐसा मत करो। मेरे बचपन से मेरी ज़िंदगी में किसी का प्यार नहीं मिला है, ना माँ बाप का, ना परिवार का, ना तो पति का। जिससे शादी करा उसने भी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मतलब के लिए यूज़ किया। प्यार शब्द में अगर मुझे कोई मिला है तो ये मिले, इसको मत छीनो मुझसे। पैर हाथ पड़ने के बाद भी उसने बात नहीं सुनी थी, आदमी छोड़ दिए थे मारने के लिए। वो दिन है और आज का दिन है। आज इंसान को अगर आप देख लोगे तो डर जाओगे। अच्छा खासा शरीर गल गया है, एक पैसे के लिए मोहताज है, खाने के लिए मोहताज है। मुझे तो यहाँ जहाँ तक पता है कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन तो भी लोग कहते हो जिंदा है। कोई बात नहीं। अब ऐसी सेम हरकत किया है चांदनी धावरे ने। मैं मुंह पे नाम लेके बोलती हूँ, मैं क्यों किसी को बोलूँ। मैं इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। इसके साथ भी सेम मैंने, जब मुझे लगा कि बाहर वाले लोग फ़ायदा उठा रहे, तो मैंने इसको भी जाके बोला कि देखो हम दोनों झगड़ा करने से चाहे बहन बन के रहते, ये करके रहते। बाकी एक बात है, सौतों में जलन होती है भाई, कोई भी सौत किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन इतनी जलन नहीं होती है कि हर बात को गलत काम करते चले जाओ। एक ये हो गई, एक रवि धावारे हो गए। ये लोग हर बार कोशिश करते हैं कि मैं अपने पति से, क्योंकि वो तो अपने भाई से जलता है, वो तो चाहता है 6 साल से कि ये कैसे तो बर्बाद हो, कैसे प्रदीप धावारे बर्बाद हो, कैसे इसकी ये लोगों के सामने मार खाए, नीचा गिरा है, और उसके बाद भी ब्लेम मुझ पर आए। आज से जब 3 साल पहले भी आरिफ ने हाथ उठाया था, मैं तो इसलिए उसको बोलने गई थी कि भाई रोज़ का छुपा छुपी का खेल क्या है, जो है सामने कर।
तो उसने हाथ उठाया, तो उसका बदला मैंने ऐसा लिया कि आज जिन लोग ने हाथ उठाया तो वो लोग रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है। तब ये परिवार के ठेकेदार लोग, तब भी कोई आया नहीं था, तभी कोई पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अभी देखिए, इस औरत के छोटे से 5 साल के बच्चे को, जब से वो पैदा हुआ है 5 साल का हो गया है, उसकी चड्डी से लेके उसके स्कूल का तक का खर्चा तक मैंने संभाला है अपना बेटा समझ के। लेकिन इस औरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये अपने घर पे, अभी मुझे समझ में आ रहा है, ये औरत ने अपने घर पे मायके में ऐसा बोल के रखा है कि मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता है, महीनों महीनों तक मुझे छोड़ के बाहर रहता है, मुझे पूछता नहीं है, फ़ोन नहीं करता। तो तुम कौन सा फ़ोन करती हो? तुमने कभी अपने मायके में ये बात बताई है कि मैं अपने पति पे ध्यान नहीं देती हूँ? मेरा पति सुबह सो के उठता है 12 बजे, मैंने कभी उसको उठा के नाश्ता नहीं कराया? हाँ, तुम्हारा पति तुम्हारी सौत के पास क्यों गया, ये तुमने कभी नहीं बताया? तुम्हारा पति अगर मेरे पास आया है, चलो नशे की दुनिया में आया, लेकिन उसकी पहले वो एक औरत के लिए तरसता था। हाँ, तुम जब देखो मुंह उठा के मायके जाती थी। कभी आपने सोचा कि मेरे पति को मेरे प्यार की ज़रूरत है? मैंने देखी थी पहले फेसबुक की फ़ोटो, ऐसे मुंह बना के रहना, अपनी खूबसूरती भी तुम्हें बहुत ज़्यादा घमंड था। लेकिन देखो क्या मिला, तुम्हारे पति को उससे ज़्यादा सुंदर औरत मिल गई। क्यों? गलती तुम्हारी है। तुमने अगर अपनी चीज़ को संभाल के रखा तो देखो, आज मैं गारंटी दे रही हूँ, आज मेरा पति कैसा भी, लेकिन वो मुझे दिल से प्यार करता है। तुम्हारे साथ दबाव में इसलिए आता है क्योंकि तुम घर वालों को खड़ा कर देती हो। एक बच्चे के मुंह में इंसान आके गिर झुकता है। नहीं तो एक बात बताऊँ, उसको इस दुनिया का माई का लाल कोई नहीं झुका सकता। विद्या देवी भी झुका नहीं सकती है। विद्या देवी को भी वो डांट देता है तो चुप हो जाती है। समझो मेरा नसीब इतना अच्छा है कि मेरा पति मुझे गाली तो देता है, गाली की तो हकदार हो। तुम्हें तो गाली भी नहीं देता है क्योंकि तुमको वो गाली के लायक भी नहीं समझता। तुम्हारा मान सम्मान इसलिए नहीं करता है कि तुमसे डरता है या तुमसे प्यार करता है। तुम्हारा मान सम्मान इसलिए करता है कि तुम घर वालों को बीच में लाती हो और वो अपने घर वालों की इज्जत करता है। क्यों? तुम्हारे भाई को तुमने कभी बताया नहीं, तुम्हारी माँ को तुमने कभी बताया नहीं कि मैं सुबह 10 बजे उठ के पहले भीमनगर चली जाती हूँ क्योंकि मुझे मेरे पति से ज़्यादा उसके बड़े भाई की सेवा करना ज़्यादा पसंद है। क्यों जाती हो उधर? क्या है वहाँ पे? छोटी बच्ची हुई है ना संभालने के लिए, उसकी माँ संभालेगी ना उसको। सास को तो तुम लोग ने गाँव भेज दिया। जिस उम्र में दादा दादी पोता पोती को संभालते, तुमने गाँव भेज दिया। तुम मुँह उठा के उधर जाती हो। क्यों? चलो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, लेकिन जब तुम जाते हो तो तुम अपने पति को अपने मायके बुलवा के अपने माँ बाप से ये बात कैसे सुनवा सकती हो? एक बार मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे सब मैसेज किया था कि ऐसा बात अच्छी नहीं है। जय भीम समाज की जब हमने शादी की थी तभी भी तुमने उनको ले जाने को सोचा था। उस बात पे भी मैंने कहा था कि शादी में जब आए, शादी का सारा फंक्शन ख़त्म हुआ है, सारा चीज़ हम लोग लेन देन करके तब बॉम्बे आएंगे ना, भागे थोड़ी जा रहे थे। तब मुझे दतिया निकलना था, तभी भी ये हरकत की थी। क्या है मालूम है, ये औरत ऐसी है, सबको बता रही हूँ मैं कि ये ऐसी है कि ये अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलवाती है। ठीक है, ये जब भी इसका पति बाहर रहेगा ये मुंह उठा के मायके चली जाएगी और बाद में पीछे सब इसको मनाने जाने का, ये सबको अपने आप को मनवाती है। इसे घर परिवार नहीं चाहिए। अगर इसको अपना घर परिवार चाहिए रहता तो इसका घर कभी नहीं टूटता। इसका घर टूटने का असली कारण ये है, न कि विद्या देवी है। मुझे तो मेरे घर पे आके लूटा गया। ठीक है ना भाई, मैं तो साफ साफ कहती हूँ, नशे की दुनिया में थी, अकेली थी, बेसहारा थी, न माँ बाप का हाथ था सर पे, न पति का हाथ था। उस वक्त सब लोग मुझे मारने पे लगे थे। मेरे बच्चे हॉस्टल में थे, कोई नहीं था। एक अकेली औरत को अगर एक अकेला कोई आदमी दिखेगा, मैं तो बोल रही हूँ ना, मुझे पहली नज़र में मेरे पति से प्यार हो गया। कल मैंने तुरंत प्रपोज भी कर दिया था कि मैं आपको प्यार करती हूँ, लेकिन उसको वो बात पे उसको समझना चाहिए था। उसको 5 साल बाद बच्चा होने वाला था, उसको समझना चाहिए था, लेकिन उसने भी उसको ना नहीं बोलना जरूरी समझा। ये बात इसे भी पता थी, ये बात इसको आरिफ ने सबने बताया था, लेकिन इसने कभी उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो तब ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, जब ऑब्जेक्शन उठाना था तब नहीं उठाया। तो आप सीधी बिल्ली बन के मलाई खाने का क्या मतलब है? कभी सोचा है? लेने के देने पड़ सकते हैं। तुम अपने पति के सामने अच्छी बन सकती हो, माँ बाप के सामने अच्छी बन सकती हो, समाज के सामने अच्छी नहीं बन सकती। समाज भी यही बात कहेगा, ध्यान तुमने नहीं दिया और आज तुम अच्छे बनते हो। अभी आज तुम अपने मुंह पे चुप रहते हो। तुम्हारी माँ ने एक मंत्र सिखा के रखा है कि चाहे कुछ भी हो, कुछ बोलने का नहीं, जब आता है जब आने दे, तब जब जाता है जब जाने दे। ऐसे नहीं होता है। जहाँ हमें पति से प्यार रहता है ना, वहाँ झगड़ा करके हमें उसे हाथ में रखना पड़ता है। आज मेरा इतना झगड़ा होने के बाद भी मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करती हूँ। मुझे बस एक बात का गुस्सा आता है, जब वो ठीक है बोलते हैं। तुम सोचो, हमारा पति इतना अच्छा है कि वो तुम्हारी साइड से भी बोलता है, मेरी साइड से भी। तुम्हारे सामने मेरे लिए लड़ता है, मेरे सामने तुम्हारे लिए लड़ता है। हाँ, मैं सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, मुझे तो पता है तुम्हारे बाजू में भी बैठता होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन लोगों के सामने लड़ता है। और मैं उन भाइयों को पूछना चाहूँगी कि जो लोग मुझसे राखी बंधवाए हैं,
उसके सामने एक आदमी उसको गाली दे रहा है, उसकी बहनों को, और एक औरत के लिए गाली दे रहा है, तो आप एटलीस्ट झगड़ा मत, कम से कम मियाँ बीबी का बात तो बताओ। तुम्हें पता है ना कौन सी औरत कैसी है, अपने दोस्त को बताओ तो सही उसकी औरत कैसी है। क्यों दी हमेशा ऐसा बोलती है कि ऐसी वैसी है। अगर एक औरत अच्छी रहेगी ना तो कभी ऐसा नहीं करेगी। विद्या देवी ने अपना मान सम्मान सब बाजू में रख के तुम्हारे घर तक आके तुमसे सॉरी बोला था कि शायद मेरी गलती होगी तो भी चलो हम एक साथ मिल के रहेंगे, किया था ना। इस बात का सबूत बहुत जन है। हर बार विद्या देवी झुके ऐसी बात नहीं है ना, तुम्हें भी थोड़ा झुकना चाहिए। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, एक बात बताओ, तुम चाहती हो तुम्हारा पति तुमको ले जाके अब तुम्हारे साथ अपनी माँ भिवंडी में तुम्हारी माँ के साथ रहे, ठीक है। क्या करता है वो, आज वो मेरे साथ भले काम में मदद करता है, गाड़ी चलाते मेरे साथ मदद करते, यात्रा पे भी आते रहते मदद करते, लेकिन तुम लोग को कोई फ़ोन करने से चढ़ाने से वो आदमी झगड़ा करता है। नहीं तो होशो हवास में तो राजा आदमी है, कभी झगड़ा करेगा भी नहीं। तुम लोगों के लिए जब तुम लोगों को पैसा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, हर एक चीज़ की सुविधा मिल रही है, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत क्या है। तुम्हें कौन बोलता है बात नहीं करने को। देखिए, अगर तुम फिर से चाहोगे कि मुझे पहले जैसा प्यार मान सम्मान मिले तो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक आदमी को पहला बच्चा अपना और दूसरी बीवी बहुत प्यारी रहती है। मैं आज उससे लाख नाराज़ रहूँ, लाख गुस्सा रहो, तुमने देखा होगा मेरा फ़ोन जैसे ही बजता फटक से फ़ोन उठा लेता है। तुम में और मुझ में यही फ़र्क है कि तुम चुप रह के सोचती हो कि मैं सीधी बन के रहूँ और सब लोग मुझे मान सम्मान दिए। गलत है। पति को सिर्फ प्यार से और बातों से पेट नहीं भरता है, खाने से भी पेट भरता है। कभी अच्छा बना के खिलाया है क्या? तुम्हें तो खुद को खा के खुद को लेके खाने में कंटाला आता है। तो 100 सीधी बात, ज़्यादा भाषण नहीं देना है मुझे, और ना मुझे तुम्हें कुछ गलत कहना है। तुम्हारी ज़िंदगी, तुमको जो करना है करो। बस ये बात ज़रूर है कि अब तुम मेरे ज़िंदगी का वो काला नाक वाला साया बनी हो जिसको मुझे अब हटाना है। और इस काम में तुम्हारे भाई लोग जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, आप एक बात बताओ, बुरा मान लगेगा तुमको, तुम भी मामा की बेटी हो ना, तुम्हारे भाई को भी बेटी हुई है, तो तुम लोग क्या सोच रहे हो? भाई अभी अपने बेटे से उसको राखी बंधवाओगी कि क्या? कम से कम अपने घर वालों को तो बख्शो, क्यों अपने इस चक्कर में सबको फंसाना है? कोई बात नहीं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मैं सीधे सीधे शब्द में ये कहूँगी, मैं यहाँ यल्लम्मा माँ आई हूँ ना, मैं एक ही बात कहूँगी, तुम्हारे किए की पूरी सज़ा मिलेगी। आज जाने तुमको जो पुलिस स्टेशन जाना है जाओ, जो केस करना है करो। आज से विद्या देवी की तुम सबसे बड़ी दुश्मन, तुमने विद्या देवी से दुश्मनी ली है, क्योंकि मैं अपने परिवार पे पड़ने वाली हर बुरी परछाई को हटाने का दम रखती हूँ। और तुमने एक सीधे साधे आदमी का अच्छाई का जो फ़ायदा उठाया है, जो बार बार उसको माँ बाप के ज़रिए, अपने माँ बाप के ज़रिए, उसके माँ बाप के ज़रिए जो टॉर्चर करती हो, बार बार ये याद दिलाती हो कि मेरी शादी हुई है, मेरी शादी हुई है, मेरी शादी हुई है, तो उस बात का जो भुगतान मिलेगा। तुमने आज तक जितना भी काला कर्म किया है ना, सब ये तुम्हारे एरिया वाले खोलेंगे तुम्हारी बात, तुम्हारे घर तक तुम्हारे एरिया वाले सारा बात पहुँचाएंगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। अब बहुत माफ़ी हो गई, अब माफ़ी नहीं। सब कहते हैं ना तुमने क्या किया क्या किया क्या किया, ये पूरा सब देखो, बिल्ली दूध पीती है ना, आंख बंद करके पीती, उसे नहीं पता कि उसने क्या किया। पूरी दुनिया देख रही रहती कि वो दूध पी रही है। आपने जो किया, आपका किया हुआ सबके सामने हो। लेकिन अब ये बात है कि मैंने हमेशा सबको मान सम्मान दिया, मैंने हमेशा तुम्हारे बेटे को अपना बेटा समझ के हर तरह का सुख देने की कोशिश की, हर चीज़ की। लेकिन तुम्हारे मन की मंशा ये है कि तुम अपने पति को अपने साथ भिवंडी ले जाओ, वहाँ रखो, वो फिर से नशे की दुनिया में जाए, काम करे ना करे, तुम्हारी ज़िंदगी खुली किताब जैसा, मतलब ऐश वाली हो। ऐसा तुम्हारे पति से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। पति से लेना देना होता ना, आज तक व्हाट्सएप पे डीपी रखी है क्या पति के साथ? खुले शब्द में कह रही हूँ, चलो यूट्यूब पे। अभी हाल ही में तुम्हारे पति का जन्मदिन गया, तुमने स्टेटस पे भी फ़ोटो रखी थी क्या अपने पति की? ऐसे तो तुम्हें बड़ा बनाने आता है, रील्स बनाने बड़ा आता है, बच्चे का रील्स, अपना रील्स। तुम्हारी फ़ोटो तो मैंने ज़्यादातर तुम्हारी जेठानी और जेठानी के भाई के साथ देखी है, या तो जेठानी के भाई के साथ तुम्हारी फ़ोटो देखी है। तुम्हें उन लोगों के साथ फ़ोटो रखना पसंद है, लेकिन खुद के पति के साथ फ़ोटो रखना पसंद नहीं है। क्यों? अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो ना, मेरे पास तो पड़ा ही है वो मेरी चीज़ है, मेरी ही रहेगी। मैं कभी तुमसे अलग करने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुमने मेरी पूंछ पे पैर रखा है, मेरी ईमान पे, मेरे कहते ना गुरूर पे पैर रखा है। मैंने हमेशा माफ़ किया है, लेकिन अब माफ़ी नहीं दूंगी। अब एक बात याद रखना, जितनी हालत मैंने आरिफ शेख की ख़राब की थी ना, उससे 10 गुना तुम्हारी ख़राब करूँगी। तुम्हारी गलती यही है कि तुम मेरी सुहाग तक आई हो, तो जब तुम मेरे सुहाग तक आई हो तो तुम्हें भी सुहागन रहने का कोई हक़ नहीं है। अब तुम्हारा वो हाल होगा जो विद्या देवी चाहेगी। अब तुमको जिस जगह जाना है, जो करना है कर लो,
मैं देख लूँगी। तुम्हारे घर वालों को बुलाना है, माँ बाप को बुलाना है, सबको बुलाओ। मैं सवाल करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो लोग मुझसे लड़ने आए और मैं सवाल करूँ। आज तुमको लड़ाई करने का सूझ रहा है। आज से 4 साल पहले क्या हो गया था? जब तुम्हारी बहन मुंह उठा के मायके में बैठी थी, क्या हो गया था? जब लॉकडाउन के वक्त मुंह पे मास्क लगा के बात करी, तब क्या हो गया था? जब 307 के केस में आदमी हॉस्पिटल में बैठा, जीने और मरने की कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, इंसान देखने तक नहीं आया था, तब क्या हो गया था? उसके बाद भी इंसान केस से लड़ रहा है, वो सब लड़ रहा है। एक दूसरी औरत, तुम लोग जो बोलते हो ना तेरी जेठानी, वो बेचारी जेठानी हॉस्पिटल में नौकरी कर करके पूरे घर को संभाल रही थी, घर में खाने के वांदे थे, तब क्या हो गया था? एक बाप को बच्चे की बात करती है ना, 9 महीने एक बच्चे को, 9 महीने तक एक बच्चे को बाप से अलग रखा है, तब क्या हो गया था? 307 के केस में मैं लेके दौड़ रही थी, रात दिन भर लेके गाड़ी में दौड़ती थी, रात को लेकर आती थी। 4-5 महीनों तक मैं लेके दौड़ी हूँ, मैंने केस से सॉल्व करवाया है। तुमने तो अपने घर पे बुला के रखना भी ज़रूरी नहीं समझा था, उस वक्त तो तुमको किसी और को रखना था घर पे, तब क्या हो गया था? आओ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी क्या होता है मैं दिखाती हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो तुम ही मार खाओगी, ये बात तो याद रखना, क्योंकि मेरे को शायद सवाल करने नहीं आता, लेकिन उन लोग को बड़ा सवाल करने आता है। और ये जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं ना लोग, गलतफहमी भूल जाओ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ते हैं, लेकिन कभी तुम्हारे पे मुसीबत आके खड़ी हो जाएगी ना, सबसे पहले ये पीछा छुड़ा के भागने वालों में से, लिख के ले लेना, ठीक है? बाकी ये बात है कि बस मैं यहाँ तक आई हूँ, तुम्हारी वजह से आई हूँ। तुम लोग की वजह से मुझे घर से बाहर जाना पड़ा, मेरे बच्चों से दूर जाना पड़ा। मैं तुम्हारे बच्चे के लिए बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं उसको भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बोलूँगी कि आज से पूरी गोराई में अगर तुम्हारी मदद जिसने की, वो मेरा दुश्मन होगा, ये बात याद रखना। और दूसरी बात, आज से तुम्हारी जो उल्टी गिनती शुरू है। अब मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे मायके वाले, तुम्हारे ससुराल वाले, कौन मेरे पास आता है, कौन मेरा क्या बिगाड़ता है, मुझे वो देखने का, ठीक है?